राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, हम भी स्वस्थ है, मस्त है और सब बढ़िया सुंदर। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है जो, तो वो खास कर मेरे जो आजकल के नौजवान बेटे हैं उनके लिए है। तो जो मेरा वीडियो है वो आजकल के नौजवान बेटों के लिए है। आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा, कहीं पे अच्छा भी लगेगा, पर ज्ञान होना चाहिए, सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे मतलब नारी एक मतलब औरत जो नारी का रूप है जिसका, तो वो उससे मतलब वो माँ है। मतलब वो माँ है, माँ जन्म देती है पुत्र को, माँ जन्म देती है पुत्र को, नारी जन्म देती है बेटा को, मतलब आदमी को, नारी जन्म देती है आदमी को। तो वो जन्म देती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसको जन्म देती है। वो कल जाके वही वही मतलब आदमी, चाहे वो मतलब बेटा हो, पति हो, किसी रूप में भी है, मतलब कुछ कोई ना कोई तो उनकी माँ होगी जो बेटे हैं, उनकी माँ एक नहीं तो है ही, तो कोई भी है तो मतलब वो हमारे मतलब जन्म लेते हैं वो बेटे। तो वो मतलब बाद में उनसे वो ही औरत, वही मतलब औरत, सब एक ही तो है औरत, तो प्रभु ने बना रखी है। तो और माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में है, तो औरत एक, माँ धरती माँ तो एक है, इतने चीज को जन्म देती है, पर माँ तो एक ही है, वैसे रूप तो एक ही है। तो वही रूप है उसका भी, चाहे तुम्हारी अगल की है, बगल की है, पास की है, पड़ोस की है, कहीं रास्ते में है, तो वो क्या है, तुम्हारी माँ का, बहन का, बेटी का रूप है। सुन लो बच्चों, तो वो उससे तुमने जन्म लिया, वो अकेली चल रही है, कोई पीछे से बंदा आ रहा है, तो उसे उस मर्द से डर लगता है जो धरती में लाई है। जिस आदमी को, उस आदमी से उस औरत को डर लगता है। बताओ, मतलब आज की बात नहीं है, शुरू से है। जब सीता माता को रावण ले गया था चुरा के, वो क्या था, आदमी। जब वहां से माता लंका से आई, तो चाहे लोगों के कहने से श्री भगवान जी ने उनकी परीक्षा ली, पर परीक्षा लेने वाला कौन था, आदमी। तो मतलब चुराने वाला आदमी और परीक्षा लेने वाला आदमी, तो मतलब क्या था, मतलब क्या था, माता का क्या दोष था, कहाँ पीसी वो माता, उसका क्या कसूर था। द्रौपदी है उसके 5 पति हुए, 5 पतियों ने उसे जुए में हारा। उधर से उसके, वो देवर ही लगता था, परिवार के तो थे, वो देवर ही तो था वो। तो वो मतलब वो हारा तो पतियों ने, जीता तो देवर ने उधर से। तो मतलब उसकी बेइज्जती बीच सभा में कर रहे हैं, तो कौन था, आदमी थे वो औरत थी एक अकेली अबला नारी, उस सभा में रो रही है। आजकल कोई कृष्ण रूप में भी नहीं आएगा तुम्हें बचाने, ये सोच लेना। अपना खुद कृष्ण में बनो, औरत बनो। लड़कियों में इतना कह रही हूँ, अगर सही रास्ते हो तो अपने, हमारे अंदर कृष्ण भगवान है, तो तुम कृष्ण बनो, आप कृष्ण बन जाओ। क्योंकि आजकल इस जग में कृष्ण, कोई कृष्ण तुम्हें बचाने नहीं आया। उस टाइम पे उसकी लाज बचाने कृष्ण भगवान जी आ गए थे, आज के नहीं आएंगे। तो मतलब ये जब ये नई पीढ़ी है, अपने दिमाग में रखो, तुम्हारे घर में माँ है, बहन है, बेटी है, तो दूसरे की भी ऐसी है, दूसरे की माँ, बहन, बेटी भी ऐसी है। तो अपने घर से जैसे इज्जत करोगे, ऐसे बाहर की भी करो उनको। ऐसे नहीं है, कई जगह में तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो ये नहीं है, वो जैसे अच्छे पुरुष चल रहे हैं, जैसे अच्छे, जैसे कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाई, तो कृष्ण रूप में आ जाओ। तो उस रूप में मतलब कि तुमसे डर ना हो, एक औरत को तुम लोगों से डर ना हो, तुम उनके सहारा बनो, क्योंकि धरती में लाने वाली माँ एक औरत ही है, तुम्हारी एक औरत ही है। ये मतलब आजकल की नई पीढ़ी को समझना चाहिए, बहुत समझ गए, बहुत होशियार, बहुत अच्छे हो गए बच्चे, से नहीं है। हम रास्तों में जाते हैं तो ऐसे, पर एक बात कह रही हूँ मैं कि औरत कहाँ पिस जाती है। अभी एक लड़की का कांड हुआ, वो नोएडा में, तो देखो उन्होंने, किसी की बेटी है वो, किसी माँ की बेटी है, बाप की बेटी है, भाई की बहन है,
तो उसको मार दिया उन्होंने, मार के नहीं उसके घर भेज देते। अरे तुमसे नहीं हुआ तो अपने घर भेज दो। आजकल लड़कियों को भी सहना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। जहाँ तुम्हारी गलती नहीं है बिल्कुल मत सहो। ये भगवान, ये जमाना ऐसे है, खुद कमा के खा सकते हो, किसी पे निर्भर मत रहो, क्यों टॉर्चर मत हो। अगर तुम्हारी उस घर में इज्जत नहीं है, मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लड़कियों को कह रहे हैं, आपके माता पिता ने पढ़ा रखा है तो आप टॉर्चर मत हो। अगर तुम्हारी अपने अपने सास ससुर को देखो, पति को देखो, अपना पूरा वो करो, और करते करते तुम टॉर्चर हो रहे हो तो टॉर्चर मत सहो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये आदमी लोग सताने वाले औरत को आदमी ही लोग है। उस लड़के ने उसको मार दिया, दो बहने ये घर में दहेज के मारे है ना, हम सुन रहे समाचार में। तो मतलब मार दिया, मारा क्यों किसी की बेटी को? तेरी माँ बहन, तेरी बेटी माँ बहन को मार देते तब तेरे पर क्या बीतती? तो हर किसी का दिल का टुकड़ा दे रखा है, क्यों तूने उसे मारा? उसके घर भेज दे, ज्यादा तेरे से नहीं हो रहा कुछ तो। वो ऐसे थोड़ी आ रखी थी तेरे घर में, उसको उसके घर भेज दो। आजकल सब कमा के खा रहे हैं, उसके माँ बापों ने उसे पढ़ा लिखा रखा होगा, उसके माँ बाप की भी गलती होगी जब उसने बता दिया था तो अपनी लड़की को, है ना। जो भी है हम सुन रहे हैं, समाचार में सुन रहे हैं, तो छुपाना भी नहीं चाहिए। आजकल के कोई टॉर्चर हो रहा है तो लड़की को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की के दो घर होते हैं। पहले जमाने में बोलते थे ना कि डोली गई अर्थी आएगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। दो घर है, जैसा बेटी है वैसा बेटा है। अगर नहीं कहीं सहन हो रहा तो अपने उसमें आ जाओ, कम खुद कमा के खा लो। अगर वो सुधर रहे तो ठीक है, नहीं तो हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि कई लड़कियों के साथ बहुत इस टाइम पे भी बहुत हो रहा है। तो मतलब ये उस वाली बात नहीं है, क्योंकि जहाँ जान पे आए वहाँ भाई बस नहीं ठीक होगा। अपना कमा लो, खा लो, माँ बाप के संग रह लो, ठीक नहीं उनके अगल बगल में कमरा लेकर रह लो। आजकल हर तरह नौकरियां मिल रही हैं, कुछ मिल रहा है, सब मजबूत है, लड़कियां पढ़ा लिखा रखी हैं, ऐसे कुछ नहीं है। कुछ न कुछ अपना यूट्यूब चैनल बना लो, कमा रही है लड़कियां, कहाँ कहाँ पहुंच गई है, कहाँ वहाँ मतलब उसमें फंसे हुए। और जिनके घर गृहस्थी अच्छी है उन लड़कियों को अपने सास ससुर, अपने पति को, अपने घर गृहस्थी बच्चों को अच्छी तरह समझना चाहिए। इतनी इतनी बात में पंगे नहीं लेने चाहिए, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहिए। अब तुम जा रही हो, एक लड़की जा रही हो तुम दूसरे के घर, वहाँ है तुम्हारे 4-5 बंदे, तो तुम उन 4-5 बंदे को अकेली नहीं नहीं बदल सकती, पर थोड़ा उनके रंग में खुद अपने एक अकेली को बदल सकती हो, क्योंकि घर में शांति होगी तो जैसे मतलब थोड़ा बहुत बदल सकती हो। और ये जीवन संघर्ष औरत का है। मतलब पहले, सबसे पहले मतलब जब माँ बच्चे को जन्म देती है कितना संघर्ष, मौत और जिंदगी और मौत के बीच में रहती है खड़ी, कितनी कठिनाई उसी टाइम होती है। समझने वाले को, सोचने वाले को है। हम मतलब पहले जमाने में तो 10 अच्छे से सब बच्चे होते थे, है ना। अब तो इतना इतना भारी वो नहीं है, पर कह रहे हैं मतलब ये माँ के लिए वो सबसे बड़ा कठिन होता है। ये तो पहले शादी करके दूसरे घर जाती है, उसमें एडजस्ट होते हैं वो भी। तो औरत की चीजों को समझो, आदमी लोगों, औरत मतलब आजकल लड़कियां भी बाहर जा रही है, कमा रही है, जहाज चला रही है, सब चीज मतलब मर्द के हिसाब से, मर्द के बराबर में खड़ी होकर चल रही है। ऐसे कुछ नहीं है, चल रही है मर्द के मतलब पढ़ा लिखा के इतना वो है। पर जो संस्कृति खराब हो रही है ना मियाँ बीवी की, तो दोनों को ही समझना चाहिए एक दूसरे को, कि मैंने मेरी बीवी को किस चीज की जरूरत कब है, मेरे पति को किस चीज की जरूरत कब है। ये मेरे तन मन धन लगा के मेरा पूरा घर संभाल दिए और ये मेरे लिए सब कुछ कमा के ला रहा है, तो इसमें दोनों को ही कमी पेशी हो जाती है, पहले बहुत होती थी। तो उस एडजस्टमेंट करके उन दोनों को चलना चाहिए अपना गृहस्थ जीवन में, दोनों को अपने अच्छे ढंग से मतलब गृहस्थी को, तब गृहस्थी बोलते हैं ना कि साइकिल के 2 पहिए हैं, ये गाड़ी के जब चारों में हवा भरी है, फिट है, तब तो ठीक ढंग से चलती है। एक पहिया भी हवा या वो पंचर हो गया तो वही लुढ़क जाता है। तो ये मियाँ बीवी की जोड़ी 2 पहियों की, 4 पैर है ही तो इन पे, 4 पहियों वाली है ये, 2 नहीं है, 4 पहियों वाली गाड़ी है ये। तो इस गाड़ी को बैलेंस करके चलाना पड़ता है जब घर स्वर्ग बनता है। इसमें मियाँ बीवी की जोड़ी जो ये ऐसे है, इसमें तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए। बस माता पिता होने चाहिए डांटने के लिए, ज्यादा इंटरफेयर करने के लिए नहीं।
हाँ, उनको शिक्षा अच्छी देने के लिए। और बाहर का कोई तीसरा बंदा इन दोनों के अंदर आए, वही गई, खत्म। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, ना लगे तो शेयर कमेंट जो भी होता है कर लिया करो। और मतलब ये टाइम के हिसाब से हमें बोलना पड़ रहा है, टाइम के, कि माँ औरत एक माँ है जिस जो उत्पत्ति करती है, जिससे मतलब उत्पत्ति होती है, तो पुरुषों को उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। और जब हम अपनी धरती माँ और माँ की इज्जत करेंगे तभी हमारा ये संसार स्वर्ग बनेगा। ये नारी का रूप एक माता का भी रूप है, समझो तो हर चीज का रूप है। तो इसलिए मतलब माँ भगवती के उसमें मान के जो चलेगा और उसकी अच्छे से इज्जत करेगा तो वो घर फूला फूला रहता है। कई लोगों को बात मैंने सुनी है कि बीवी तो पैर की जूती है। नहीं, पैर की जूती है वो तुम्हारी, जो तुम्हारे घर में संतान की उत्पत्ति करती है, तुम्हारे घर संभालती है, तुम्हारी लक्ष्मी जो तुम पैर की जूती कह रहे हो वो तुम्हारी तिजोरी में वही रखती है, वही उस लक्ष्मी को बढ़ाती है। तो उसको लक्ष्मी के रूप देखो, पैर की जूती नहीं कि एक टूट की दूसरी ले आएंगे, नहीं, ऐसे यहाँ नहीं। औरत महान है, महान। मैं ऐसे नहीं कि मैं औरत होता बोल रही हूँ, जैसे हमारी धरती माँ है, कितना कष्ट सहन करके धरती माँ चीजों को उगाती है, तो ऐसे ही एक माँ औरत भी है, तो बहुत चीजें सहन करती है, बहुत ज्यादा चीजें सहन करती है, अपना तन मन त्याग करती है। तो आज की खास की वीडियो ये है कि मेरे जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए, कि आपकी जो भी बाहर जाते हो बच्चों, तो जो भी लेडीज कहीं भी कष्ट में मिले, कुछ मिले, तो अपने माँ बहन बेटी का रूप उसमें देख के और उसकी अच्छे से हेल्प कर दीजिएगा, तो आप मतलब महान बन जाएंगे, कृष्ण बन जाएंगे। और उसको जहाँ भी लड़कियां जा रही हूँ तो माँ बहन इस चीज में मैं सबको ही बोल रही हूँ, मैं मेरे लिए मेरा बेटा सब है, सबको कर रही हूँ। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, मेरा कहना मतलब है। तो जो भी है उसमें माता अपनी माँ बहन बेटी का रूप देखो, तो उसके कहीं पे कष्ट में कर रहे हैं, आजकल बच्चे करते हैं, कई बच्चे मैंने खुद देखे हैं, तो उनकी हेल्प कर दोगे तो आप मतलब ये कृष्ण का रूप हो जाओगे। नहीं तो इस टाइम पे द्रौपदी की रक्षा करने तो कृष्ण आया था, इस टाइम पे कौन बनेगा कृष्ण? कोई बनेगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा।